हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 9 के एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि हमारा नंबर सिस्टम एग्जांपल नंबर 10। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि रैशनल नंबर का अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो वो दो तरह का होता है। एक होता है हमारा टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। बट फ्रेंड्स, व्हाट अबाउट इरेशनल नंबर? अगर हम किसी भी इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे वो कितने तरह का होगा? तो इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हमारा √2, जैसे कि हमें पता है कि √2 हमारा एक इरेशनल नंबर है। अगर हम इसका एक डेसिमल एक्सपेंशन देखें तो वो होगा हमारा 1.414213562373095048801688 एंड सो ऑन। तो फ्रेंड्स, देख सकते हो आप, ना तो ये टर्मिनेट होते हैं, ना तो ये रिपीट होते हैं, ना तो ये ख़त्म हो रहे हैं एंड ना तो ये रिपीट होते हैं। इसी तरह से हमारी पाई की वैल्यू, जैसे कि पाई की वैल्यू होती है हमारी 3.1415926535897932384624। तो फ्रेंड्स, देख सकते हो आप, ना तो ये टर्मिनेट होते हैं ना तो ये रिपीट होते हैं। तो इसीलिए इस तरह के नंबर्स को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इस तरह के नंबर्स को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, क्योंकि ना तो ये टर्मिनेट होते हैं, मीन्स ना तो ये खत्म होते हैं, ना तो ये रिपीट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का एग्जांपल लिखने के लिए कहा जाए तो आप इसे कैसे लिखोगे? तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इजी होता है। अगर आपको कोई भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का एग्जांपल लिखने के लिए कह दिया जाए तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जीरो लगाना है, उसके बाद डेसिमल, उसके बाद कोई भी नंबर ले लेना है। जैसे कि मैंने लिया 19। 19 के बाद हमने लगाना है ओनली 1 0, उसके बाद 19, उसके बाद 2 0, उसके बाद फिर से 19, उसके बाद 000, उसके बाद 19 एंड उसके बाद सो ऑन। जैसे कि उसके बाद 40 एंड फिर 19, 50 एंड 19, उसके बाद आप ऐसे कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये जैसे कि आप देख सकते हो, ना तो ये रिपीट होते हैं एंड ना तो ये टर्मिनेट होते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का डेसिमल एक्सपेंशन अपने आप से लिख सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे एग्जाम्पल नंबर 10 की ओर। तो फ्रेंड्स, हमारा एग्जाम्पल नंबर 10 है, फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। हमने 1/7 एंड 2/7 में से एक इरेशनल नंबर को ढूंढना है। एक्सरसाइज 1.1 में हमने दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर को ढूंढा था, बट अब हमने दो रैशनल नंबर के बीच में एक इरेशनल नंबर को ढूंढना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों का डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे। जब हमने 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन किया तो वो आया हमारा 0.142857। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो, इसके ऊपर एक बार है, इसीलिए हम कह सकते हैं ये हमारा एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। उसी तरह से जब हमने 2.7 का डेसिमल एक्सपेंशन किया तो वो आया हमारा 0.285714। इसके ऊपर भी बार है, तो हम कह सकते हैं ये भी हमारा एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। उसके बाद हमने क्या करना है फ्रेंड्स, डेसिमल के बाद दो डिजिट्स को देखना है। जैसे कि ये है हमारा 14, उसी तरह से यहाँ पर डेसिमल के बाद दो डिजिट्स को देखना है। जैसे ये हमारा 28। तो 14 और 28 के बीच में कोई भी एक नंबर हमने यहाँ पर लिख देना है और उसका हमने नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बना देना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने लिया 15, तो फ्रेंड्स 15 को हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो हम लिखेंगे 0.15, उसके बाद 1 0, उसके बाद 15, फिर 00, फिर उसके बाद 15, उसके बाद 000, उसके बाद 15, इसके बाद 40 एंड सो ऑन। हम ऐसे लिख सकते हैं। कोई और एग्जांपल अगर हम देखें तो जैसे कि 0.18, उसके बाद 1 0, उसके बाद 18, फिर 00, फिर 18, 000, उसके बाद 18, फिर 40। तो इस तरह से आप किसी का भी डेसिमल एक्सपेंशन लिख सकते हो अपने आप से। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।